क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया है इन फिगर। एक तो डायग्राम दिया है, ये वाला क्या दिया है, ए बी सी और उसके बाद पी क्यू आर। दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 इक्वल टू 5 और 3 इक्वल टू 5। और क्या दिया साथ में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। फर्स्ट के सॉरी सेकंड के फर्स्ट पार्ट में एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है, क्वेश्चन में करेक्शन क्या है, यहाँ लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये लिखा हुआ है गलत है, क्या लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू आर क्यू। ये करेक्शन कर दी सबने, ठीक है। ये दिया है, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, फिर ए सी इज इक्वल टू पी आर और एक इनके बीच का एंगल क्या दिया है, इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंस का रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा इसमें, कौन सा रूल लगा, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, क्या जाएगा, ये वाली साइड फिर एंगल और फिर साइड क्या आएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में सेम वही लिखा है, क्या दिया है, इसी डायग्राम में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जस्टिफाई दैट कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो गिवन से ये था 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सेम जो फर्स्ट में लिखा, फर्स्ट में सिर्फ रूल पूछा था और इसमें जस्टिफाई करना है। तो क्या रेंज है लिखते हैं, साइड ये वाली इसके इक्वल है, गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर हो जाएगा, वही यूज होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। साइड एंगल साइड ही है, इसके अलावा अपने पास और कुछ भी नहीं दिया है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है, रीजन क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए से बी फिर सी है, इसमें क्या जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए। किसी को कोई डाउट है, here is the solution of question number 2 b part। मिटा दो,
एनसीईआरटी बुक नहीं है, एक मॉड्यूल मिला हुआ फिजिक्स क्लासेस से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 3 में एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए बी सी, साथ में क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर क्या दिया है? ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। ये दिया है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा? रीजन क्या लिखूंगा वो बताओ। रीजन मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या रीजन होगा? सिर्फ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम साइड ही इक्वल साइड्स। क्या है? एंगल्स opposite to equal sides are equal। अच्छा, OBC ये वाला एंगल अगर देखो तो ये कितना है? हाफ ऑफ बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ये चीज क्लियर है? एक्चुअली ठीक है, ऐसी कोई यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। एंगल बी का बाइसेक्टर कौन सा है? ओ बी एक बाइसेक्टर है, ओ सी भी एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल बी क्या बनेगा? एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। सेम वही लिखे, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी। अच्छा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी? रीजन बताओ। साइड्स ऑपोजिट टू, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसी थ्योरम का कन्वर्सन, रिपीट दिस थर्ड स्टेप। अरे, दो चीजें इक्वल हैं, उनका हाफ किया तब भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल चीजों का अगर हाफ किया तब क्या होगा? इक्वल। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, वंशिता पंडित। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, तो एंगल बी सी के इक्वल था, बी का भी हाफ कर दिया, सी का भी हाफ कर दिया, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। हाफ ऑफ एंगल बी क्या बनेगा? ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल सी क्या बनेगा? ओ सी बी। ये चीज क्लियर है? और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी कैसे होंगी? इक्वल। क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हेंस टू, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है?
चलो क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी कैसे लग सकती है दो ट्रायंगल्स में? दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? इन फिगर एक डायग्राम बना हुआ है, ए बी और सी, एबीसी दिया, एबीसी। ये वाला एंगल है 1, ये वाला एंगल दिया है 2, और गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ए बी is greater than AC। नहीं हो सकता मिथुन शर्मा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं एप्लीकेबल होगी। अपने को ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इससे बड़ी है। यहाँ क्या दिया? एंगल सॉरी इक्वल नहीं है, बड़ा है। एंगल 1 क्या है? 2 से बड़ा है। अच्छा मेरे को ये एंगल और ये एंगल कैलकुलेट करना है ताकि एबीसी ट्रायंगल में क्या कर सकूं? थ्योरम लगा सकूं। ठीक है। हाँ, थर्ड वाले क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ मिथुन शर्मा, उसमें कॉन्ग्रुएंसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। 1 2 से बड़ा है, ये वाला एंगल बी। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा बताना जरा। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी आएगा 180 माइनस एंगल 1। क्या चीज क्लियर है? अच्छा सेम एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल सी किसके इक्वल आएगा? 180 माइनस एंगल 2। ये चीज भी क्लियर है? ये चीज भी सबको क्लियर है? अच्छा एक बात बताना, 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है? 1। 180 में से 1 माइनस क्या है और 180 में से 2 माइनस क्या है? बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 180 माइनस 1 या 180 माइनस 2? जबकि यहां दिया है कि 1 बड़ा है। फिर से सोच लो, 180 माइनस 2 होगा बड़ा। इसका मतलब 180 माइनस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 1। ये चीज सही है भाई? जैसे एज्यूम कर लेता हूं इसकी वैल्यू 60, ठीक है, इससे छोटी इसकी होनी चाहिए, इसको 50 मान लेता हूं। छोटी होनी चाहिए ना। 180 में से 60 माइनस किया कितना है? 120। इसकी वैल्यू 50, 180 में से 50 130। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला एंगल। बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये एंगल है कौन सा? 180 माइनस 2। एंगल कौन सा है? सी। तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? तो रिजल्ट क्या है? ए बी is greater than AC। रीजन क्या लिखूंगा? ग्रेटर एंगल has greater side opposite to B।
बड़ा एंगल कौन सा है? सी। तो सी के ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी? बड़ी। गिवन था कि ए एंगल है, वन एंगल है और वो टू से बड़ा है, ठीक है। तो एंगल बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बी एंगल कौन सा? वो 180 में से माइनस कर दूं, बी एंगल आ जाएगा। इधर भी ये है स्ट्रेट लाइन, तो पूरे 180 में से ये एंगल माइनस करूंगा, सी एंगल आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया? 180 में से बड़ा माइनस क्या है? इधर छोटा एंगल है, 180 में से छोटा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? बड़ी। तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब एंगल सी है वो क्या है? एंगल बी से बड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। तो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। और लास्ट में हेंस। एक मेथड तो ये है इसका। दूसरा मेथड बताओ। एक मेथड तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मेथड, ठीक है। ये बता दो। दूसरा मेथड, एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ये वन है वो क्या है? बी का एक्सटीरियर एंगल है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू एंगल वन। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। याद है क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही सिमिलरली एंगल टू इज इक्वल टू एंगल ए। ये भी क्या चीज है? ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सेम वन और टू की वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे यहाँ पर। वन की वैल्यू कितनी है? ए प्लस सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी। दोनों तरफ ए ऐड किया हुआ है। दोनों तरफ क्या है? सेम एंगल ए ऐड किया हुआ है। इट मींस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। इसका मतलब क्या है कि सी एंगल क्या है? वो बी से बड़ा है। तो सी के ऑपोजिट वाली साइड क्या रहेगी? ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। रीजन क्या जाएगा? सेम। कौन सा? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू। कोई भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता है, लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी वैल्यू किसकी है? वन की। तो मैंने वन की जगह सीधा सीधा ये लिखा है, ठीक है। टू किसके इक्वल है? ए प्लस बी के, तो टू की जगह ए प्लस बी लिख दिया। दोनों तरफ ए ऐड है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से ए हट सकता है, तो सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये वाला ज्यादा इजी लगा होगा, ठीक है। कोई भी मेथड कर सकते हो, ये वाला भी और पहले वाला भी। जो आपको ज्यादा अच्छे से लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया? 7 में दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, ये बन गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और दिया एंगल ए इज इक्वल टू 55, ये वाला एंगल है 55 डिग्री। अच्छा ये साइड इसके इक्वल है, ये क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसमें कोई डाउट है सर? ए सी के इक्वल क्यों होगा? इक्वल साइड्स, सॉरी इक्वल साइड्स है इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू देम, या फिर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर है सबको? ए कितना है 55, तो सी भी कितना होगा 55, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। वैल्यू पुट कर दो, ए और सी की गिवन कितनी है? ये 55 प्लस एंगल बी प्लस 55 इज इक्वल टू 180। ये कितना आ जाएगा? एंगल बी प्लस 110 इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल बी इज इक्वल टू 70। वाह, देखो ना ए बी सी दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा? सी। बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा? ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ए बी के इक्वल होता तो गिवन होता ए सी इज इक्वल टू बी सी। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? ओके, ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए बी दिया 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो एंगल ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी। बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल? ए। तो इसका मतलब ए एंगल सी एंगल के इक्वल होगा, और ए एंगल कितना दिया? 55 डिग्री। उसके बाद एंगल से प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए और सी की वैल्यूज पुट करते हैं 55, तो बी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। मित्तल शर्मा, ओके, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ये पी क्यू आर, ये एंगल P इज इक्वल टू 50, दिस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है? फिर पूछा द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। P की वैल्यू दी है 50, Q गिवन नहीं है, R की वैल्यू गिवन है 70, 180, तो एंगल Q प्लस 120 इज इक्वल टू 180, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस
120, एंगल क्यू आ गया 60 डिग्री। हो गया कैलकुलेट। अच्छा थ्योरम पढ़ी थी, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ये वाला एंगल क्या है? 60 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो भी बड़ा एंगल ये है, तो सबसे बड़ी साइड तो क्या होगी? पी क्यू। क्या रहेगी? लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? पी क्यू। क्यों? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। हो गया मुझे। शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट किसके कहां पर होगी? शॉर्टेस्ट एंगल के सामने क्या होगी? शॉर्टेस्ट साइड। सबसे छोटा एंगल कौन सा है इन तीनों में से? 50, 50 के सामने वाली साइड क्या है? क्यू। शॉर्टेस्ट साइड। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 टू 10 टू 21 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? 10 टू 21। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 21 तक कोई डाउट है? 11, 14, 12 का थर्ड, 13, चलो देख रहे हैं 14 तक करते हैं एक बार, उसके बाद बाकी के बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तो किसी को डाउट नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 also 10th भी है। इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। चलो फिर 10th की करते हैं पहले। दिया गया ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है? ये क्या दिया? ए बी सी डी और एम। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये दिया ना? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है? ए सी इज इक्वल टू बी डी। पहले तो ये प्रूव करते हैं कि ए सी क्या है? बी डी के इक्वल है। प्रूव कैसे करो? इन ट्रायंगल ए सी एल एंड ट्रायंगल बी डी एल क्या दिया है? ए एम इज इक्वल टू डी एम
फिर दिया है सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये दोनों ही क्या गिवन। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, फिर एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ए सी एम is congruent to triangle BDM by SAS। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? तो AC is equal to BD, आ जाएगा CBCD। ये चीज क्लियर? अच्छा, एक रीजन तो ये है CPCD से, ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी किससे आएगा? CPCD से, सही है। अच्छा, लाइनें ए सी और बी डी अगर पैरेलल होती तो बी किसके इक्वल होता? ए के। ये चीज क्लियर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते अगर पैरेलल होती तो, जबकि यहाँ बी किसके इक्वल है? बी एंगल किसके इक्वल है? रिप्लाई दो, बी किसके इक्वल है? लिखा हुआ सामने देख के तो बता सकते हो कौन से। बी सी के इक्वल है, बी ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइनें पैरेलल नहीं है। सिर्फ एक केस में क्या हो सकती है पैरेलल, कब? जब सी भी ए के इक्वल हो, लेकिन ये नहीं दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल। तो क्या है, बी सी के इक्वल है, बी ए के इक्वल नहीं है, तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल नहीं होंगी। इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है। पैरेलल सिर्फ एक केस में हो सकती है, जब सी एंगल भी ए के इक्वल हो। बी इज इक्वल टू ए, सीपीसीटी से ये कैसे हो सकता है? बी इज इक्वल टू ए, सीपीसीटी से सी इज इक्वल टू बी है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। एक मिनट, गलत तो नहीं लिख दिया? इन दोनों साइड्स वन का लेंथ के साथ, सोचो सोचो फिर से। ये गलत लिखा है, अब ठीक है, डायग्राम में गलत लिख दिया। सी एम इज इक्वल टू बी एम, करेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी। डायग्राम गलत बना दिया। चलो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, डायग्राम मैंने पहले गलत लिख दिया था,
ए एम इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। ए एम किसके इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू डी एम और सी एम इज इक्वल टू एम पी, ये चीज क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट। फिर ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो बची हुई साइड कौन सी, एक ये और एक ये आपस में इक्वल हो गए। किस रीजन से, बाय सीपी सीटी। ये वाला एंगल इसके इक्वल था 2 के साथ, एंगल कौन सा बी, इधर भी 2 के साथ एंगल कौन सा सी, तो बी और सी इक्वल है। बी क्या है, ए के इक्वल नहीं है, इट मींस लाइनें पैरेलल नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, वो इक्वल नहीं है, इसलिए लाइनें पैरेलल नहीं है। अब क्लियर है बिल्कुल? इस केस में बी ए के इक्वल नहीं हो सकता ना, पहले डायग्राम गलत बना, बी सी के इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। ओके सॉरी, सीपी सीटी से ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल और ये वर्टिकली इक्वल। अभी भी किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, if the bisectors of the exterior vertical angle of a triangle is parallel to the base, show that the triangle is isosceles। ट्रायंगल क्या बना हुआ है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है इसमें, ये 1 ये वाला 2, ये दोनों इक्वल है और दिस इज पैरेलल टू दिस, ए बी सी, दिस इज डी और दिस वन इज ई, और साथ में क्या दिया है, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। अच्छा एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to angle 1 plus angle 2। कैसे ही लिखा हुआ, एंगल 3 प्लस 4, ये क्या है, इधर वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी के दो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम के इक्वल क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ए ई is angle bisector of angle CAD, मतलब angle 1 is equal to angle 2। यहाँ पे किसी को डाउट है?
नहीं है। अच्छा, ए ई is parallel to BC. Angle 1 is equal to angle 3. इसमें किसी को कोई डाउट है? रीजन क्या लिख दूंगा इसका? पैरेलल है तो क्या जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो भी क्या होंगे? इक्वल। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, इस टू की जगह क्या मैं मान नहीं सकता हूँ? क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1। इस 2 की जगह में 2 1 की इक्वल है, तो 2 की जगह लिख दिया 1। 1 किसके इक्वल है? 3 के। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, ये भी 3 और ये भी 3, क्या जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 3। इस 3 को इस तरफ शिफ्ट करो, क्या आएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 माइनस एंगल 3, क्या जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल कैसा होगा? यस सर, डाउट विद्युत शर्मा, क्या डाउट है? स्टार्टिंग से समझा देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, देखो, हाँ एक्सप्लेन करो फिर से। अपने पास एक ट्रायंगल दिया था, एक एक्सटीरियर एंगल है और ए ई क्या है, इसका एक बाइसेक्टर बना हुआ है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है। अच्छा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कंप्लीट कितना है? 1 प्लस 2। ये तो क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और ए ई एंगल बाइसेक्टर है सी ए डी एंगल का, तो 1 2 के इक्वल। ठीक है, और साथ में क्या बोला कि ए ई जो बाइसेक्टर है वो क्या है? बेस बी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 3 के। तो 1 और 3 इक्वल है, 1 और 2 भी इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इस 2 की जगह एंगल 1 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 तो था ही, इस 2 की जगह 1 पुट किया तो 2 टाइम्स 1। 1 किसके इक्वल था? 3 के। तो 1 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। इस वाले 3 को इधर से इस तरफ शिफ्ट कर दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 माइनस एंगल 3। तो 4 एंगल जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मिथुन शर्मा, क्लियर है? अच्छा, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या है? इक्वल साइड, सॉरी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और जब दो साइड एक ट्रायंगल की इक्वल है तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। Hence the triangle is isosceles as two sides are equal. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई डाउट है? भी मिटा दो। नहीं, अभी तो 12th का सेकंड थर्ड पार्ट भी है ना अभी, सारे करेंगे, टेंशन मत लो। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं हुए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाले साइड इसके इक्वल ये बना ए बी सी डी, दिस एंगल इज 75 डिग्री, दिस एंगल इज 55 डिग्री, दिस एंगल इज x, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा गिवन है AB is equal to AC, it means angle B is equal to angle C। AB AC के इक्वल है तो एंगल B क्या होगा, एंगल C के इक्वल होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे लीनियर पेयर कहाँ आ गया, ये B एंगल है, ये C एंगल है, ये दो साइड्स इक्वल थी तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन क्या जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये वाले में भी कितना होगा, 55 डिग्री। फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल ADB is equal to एंगल DAC प्लस एंगल ACD। रीजन बताओ कि ये वाला एंगल और इस एंगल का सम ये होगा, क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ADB कितना दिया है, 75, DAC दिया है x और ACD, C एंगल किसके इक्वल था, B कितना है 55, तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 55, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, दिस इज द आंसर। या फिर ये दिया 75, लीनियर पेयर से इधर वाला कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, वैसे ही कर सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। ए बी साइड है वो AC के इक्वल है, तो ये ऑपोजिट एंगल AC के ऑपोजिट एंगल B, AB के ऑपोजिट एंगल C, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरा ADC, ये वाला ट्रायंगल जिसमें x है, इसको करना है तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 75, कि इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर के इक्वल होगा। तो 75 इज इक्वल टू x प्लस 55, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। किसी को कोई डाउट है इसमें? ADC को लीनियर पेयर से निकालेंगे और उसके बाद ही कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? Mitul Sharma, call me on my number. I will explain everything. किसी को और कोई डाउट है इसमें? चलो 12 अप टू क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो गए, बाकी के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इन क्लास, नेक्स्ट क्लास।